समाधि से पहले राम राम, समाधि में राम राम, और समाधि से जगे तो राम राम। और बाबा जैसे ही राम राम शब्द बोले, माँ सती सुनी दौड़ कर आई। अपने अपराध को कहना चाहती थी, लेकिन इतने में देवता आकाश मार्ग से जा रहे थे। सारे देवता सज धज कर कहीं जा रहे थे। मैया ने कहा, बाबा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा, आपको नहीं पता? बोले नहीं पता। बोले दक्ष प्रजापति के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है, जिस यज्ञ में ये सारे देवता सम्मिलित होने जा रहे हैं। दक्ष प्रजापति कौन है? माँ सती जी के पिताजी हैं, अर्थात सती जी के मायके में यज्ञ हो रहा है। मैया ने कहा, हमको तो पता ही नहीं चला, बाबा हम भी चले? भोलेनाथ बोले, ना कोई बुलाने आया, ना कोई संदेश आया, ना कोई निमंत्रण कार्ड आया, ऐसे कैसे हम चल सकते? सती जी बोली, हमारे पिताजी का घर है और एक बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए कार्ड चाहिए। आप विचार करके बताइए, आपको अपने पिता के यहाँ जाना है, कुछ भी हो तो कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अरे दामाद को कार्ड की जरूरत पड़ सकती, पर बेटियों को तो पिता का घर हमेशा के लिए दरवाजा खुला हुआ है, कभी भी आ जा सकती महाराज। मैया सती ने कहा, प्रभु चले चलिए। शिव जी बोले, नहीं आप कल कहोगे ले चलेंगे, जब कहोगे ले चलेंगे, लेकिन आज नहीं ले चलेंगे। सती जी बोली, आप नहीं जाओगे, कम से कम हमें आदेश कर दो, हम चले जाएं। हमें तो कोई आमंत्रण की आवश्यकता नहीं, कोई कार्ड की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव बोले, आज आपका भी जाना ठीक नहीं है, मान जाइए बात, कल हम लेकर चलेंगे। परंतु सती माँ नहीं मानी, तो शिव जी 2 गढ़ों के साथ माँ सती को भेज दिए। अब सती पहुंची कहाँ? अपने मायके। और मायके में स्थिति क्या है? इस पूरे यज्ञ का आयोजन ही भगवान शिव का अपमान करने के लिए किया गया है, कि शिव का अपमान करेंगे दक्ष अहंकारी। और वो सबको हिदायत देकर बैठा था कि सती और शिव आए तो कोई सम्मान नहीं करेगा, कोई उनसे हालचाल नहीं पूछेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई जलपान नहीं कराएगा। यहाँ जब सती पहुंची तो कोई बात ना करे, सब दक्ष के भय से कोई भी सती की तरफ देखे ना महाराज। एक माँ मायके में ऐसी होती है, माँ का हृदय ऐसा होता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता अपनी बेटी से मिलने से महाराज। एक राजा भी रोक नहीं सकता माँ को अपनी बेटी को हृदय से लगाने से। इसलिए मैया सती की माँ आई, और जैसे ही पता चला कि सती जी आई हैं, दौड़कर आकर सती को हृदय से लगाकर कुशलता पूछने लगी। बाबा मानस में दर्शन कराए। पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष का सीधे जहाँ यज्ञशाला बनी वहां पहुंच गई। और जब वहां पहुंची तो देखी कि सबका आसन लगा हुआ है, सबके नाम का आसन है, मेरे बाबा भोलेनाथ का कोई आसन नहीं, कोई स्थान नहीं। माँ को अपार कष्ट हुआ। शिव जी के अपमान को माँ सती सहन नहीं कर पाई। हर माँ को मायका प्रिय है, हर महिला को पिता से प्रेम है, भाई से प्रेम है। अपने भाई अपने पिता के लिए ससुराल में झगड़ जाती है, सही है कि नहीं? लेकिन अगर वही पिता और भाई आपके पति का अपमान करना शुरू कर दे तो क्या अपने पिता से आप संबंध बनाकर रखोगे? कितना भी प्रिय भाई और पिता क्यों ना हो, पति का अपमान नहीं सहन कर सकती कोई भी भारतीय महिला। माँ सती ने देखा भगवान शिव का अपमान हुआ है, और अपमान करने वाला कोई और नहीं, हमारे अपने पिता हैं, तो बड़ा कष्ट हुआ। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न हो प्रभो, सकल सब हटे हटकी तबा,
बचन सक्रोध। माँ ने देखा शिव का कोई स्थान नहीं, भारी क्रोध में आकर माँ ने वहां पर उपस्थित जितने भी सभासद हैं, जितने भी साधु संत महात्मा बैठे हैं, जितने देवता आए हैं, सबको सती ने श्राप दिया। ये जो जैसा यहाँ कृत्य किया है उसे उसके कर्मानुसार दंड भुगतना पड़ेगा। मानस में माँ ने दर्शन कराया। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। संत शंभु श्रीपद अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ असिमर जादा, सुनिए जहाँ तहाँ असिमर जादा। पिता मंदमति पिता मंदमति देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। संभव तुरंत देह गजी हूँ तुरंत देहि तेहि हेतु, धरि चंद्र मौल विष केतु, धरि चंद्र मौल विष केतु। अस कहि जो तनु जारा, सकल भयो सकल भयो सकल माँ सती क्रोध में आकर कहती है, यहाँ पर उपस्थित जितने भी सभासद हैं, साधु संत महात्मा हैं, बिना शिव की उपस्थिति के भला कोई यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है। लेकिन आप सब उपस्थित होकर शिव का अपमान किए, आप सबको यथा योग्य दंड भोगना पड़ेगा। और सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो हमारे पिता दक्ष है, और उस दक्ष के रक्त से अभिषिंचित यह शरीर आज सती त्यागती है। माँ यज्ञशाला में जाकर के दाहिने पैर के अंगुष्ठे पर खड़ी हो अग्नि को आवाहन की और योगाग्नि प्रकट हुई। माँ का शरीर धधक धधक कर जलने लगा और सती जी का शरीर जला। चारों तरफ हाहाकार हो गया। जैसे ही शिवगणों ने देखा, दौड़कर भगवान शिव के पास आए और शिव जी के पास पहुंचकर शिव जी को सारा वृतांत सुनाए। शिव जी क्रोध में आकर अपने केश को पट गए और उस केश से वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र पहुंचे दक्ष के घर, सबका किसी का सिर तोड़े, किसी का हाथ तोड़े, पैर तोड़े, मुख तोड़े और सामने पड़ी कटारी उठाए और एक ही प्रहार में सिर से धड़ को मारकर दक्ष का अलग कर दिए। दक्ष धरती पर गिरा तड़पड़ाता हुआ। सती के जलते शरीर को देखकर भगवान शिव को अपार कष्ट वियोग हुआ। वियोगाग्नि में भगवान शिव चले गए और महाराज सती जी का प्राण निकलने लगा। और जब प्राण निकलने वाला था तब माँ सती जी भगवान श्री हरि के शरण में आई। अंत समय में कितना भी पाप जीवन में आप करके रखो, लेकिन अगर अंतिम समय में भी आप परमात्मा के सानिध्य में आ गए तो महाराज जीवन पर्यंत का किया हुआ पाप अपने आप समाप्त हो जाता है और वो क्षमा निधि क्षमा करके आपके जीवन को भय मुक्त बना देंगे, श्राप मुक्त बना देंगे। माँ सती रोती हुई भगवान श्री हरि के सामने आकर खड़ी हो गई और भगवान श्री हरि से निवेदन करने लगी, नाथ अपराध तो हमने किया है, लेकिन आप तो क्षमा निधान हो, आप तो क्षमापति हो, आप हमें क्षमा कर दीजिए। माँ भगवान श्री हरि के चरण में निवेदन करते हुए कहती है, प्रभु सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
दर्शन करा रहा है। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माँ सती कहती है, नाथ मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पहली अपराधी हूँ, मुझसे पहले कई ने अपराध किया है और कईयों को आपने तारा। आपके शरण में कोई अपराधी अपराध करके आवे और क्षमा निधान क्षमा मांगे और निज अपराध को स्वीकार ले, तो आप कृपालु हो, कृपा करते हो, आप उद्धार कर देते हो। आज ये सती भी आपके शरण में आई है, आपसे निवेदन कर रही है, हे नाथ आज मेरे भी अपराध को क्षमा करके मुझे तार दीजिए। माँ सती भगवान श्री सरकार के पावन चरणों में बार बार निवेदन करते हुए कहती हैं, हम आए हैं नाथ,